दोस्तों, अगर आपका सपना एसएससी आर्म फोर्स है, इसका फर्स्ट राउंड आप देकर आ चुके हैं, सेकेंड एंड थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को पूरी और ध्यान से देखना। जो मैं आपको कहने और बताने वाला हूं उसे फॉलो करना। आज से ही शुरू कर दोगे तो 110% आपका सिलेक्शन एसएससी आर्म फोर्स में कंफर्म है। बस बिना कमेंट किए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और आगे बढ़ने से पहले गुरु दक्षिणा के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प तो लेते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, सारी जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लो। यहाँ पर हम बात करेंगे आर्म फोर्स का। और आर्म फोर्स में 3 राउंड होने थे, आपको पहले भी मैंने बता दिया है। ये रहा 3 राउंड में। पहला राउंड है रिटन टेस्ट, जो कि आप दे चुके हैं, जिसमें कि 240 नंबर का आई थिंक पेपर था। 60 नंबर का होना था, लेकिन उन्होंने उसे इंटू 4 कर दिया और 240 नंबर का पेपर देकर आ चुके हैं। तो अब हमारा सेकेंड राउंड क्या होगा, वो होगा फिजिकल एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या क्या करना होगा, आपको क्या क्या पूछा जाएगा और क्या तैयारी आपको करनी है, तो सारी हम बातें करेंगे। साथ में जो थर्ड राउंड होगा उसका होगा मेडिकल स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें सेकेंड राउंड में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा आपका। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। आप फिजिकल ठीक है, परफेक्ट है, पहला राउंड ये रहेगा। उसके बाद अगली चीज़ क्या देखी जाएगी, 4 चीज़ें यहाँ पर देखेंगे आपके। रनिंग देखी जाएगी, यानी कि दौड़ आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो आज से ही। दौड़ना आपको है 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर के करीब आपको 15 मिनट में पार करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर पार करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले कोई 2.4 किलोमीटर को 14 मिनट में कर जाए, कोई 13 मिनट में ही कर जाए, कोई 12 में ही कर जाए। तो ये देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि क्या 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर पार कर पा रहे हैं। घड़ी देखें आप, दौड़ लगाएं और वापस आएँ। कोई ग्राउंड में आप दौड़ सकते हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लें अभी से ही। दूसरा रहेगा आपका 100 मीटर इन 15 सेकेंड। माई गॉड, मतलब 100 मीटर दौड़ना है आपको। 100 मीटर के मान के चलिए आप आपके स्कूल का ग्राउंड होगा तो उसका स्कूल ग्राउंड एक राउंड, मतलब यहाँ से दौड़ा और वहाँ तक पूरा कर दिया, तो इतना ही आपका 100 मीटर होगा। बाकी आप नाप लें, प्रैक्टिस कर लें आप। तो 15 सेकेंड में 1 2 3 4 5 इस तरह से 15 सेकेंड में आपको 100 मीटर पार करना है। आप 14 सेकेंड में कर पा रहे हो, 13 में कर पा रहे हो, 12 में कर पा रहे हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे सेकेंड राउंड की डेट आएगी उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे उसके बाद अगली चीज़ क्या रहेगी, पुशअप। 15 पुशअप। पुशअप क्या होता है, ऐसे हाथ से आप डिप्स मारते हैं, तो ये पुशअप आर्मी का सबसे मेन चीज़ है। 15 करने हैं आपको। अब ये टाइमिंग देखी जाएगी यहाँ पर, आपका किस तरह से प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, मतलब सही तरीका है या नहीं है। आपको वहाँ पर तरीका नहीं बताया जाएगा। आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो ये कोई नहीं बताएगा। आप कैसे कर रहे हो ये देखा जाएगा। सही कर रहे हो तो सेलेक्ट हो जाओगे, गलत कर रहे हो तो बाहर हो जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना। साथ में आपको 20 सिटअप करनी है। इस तरह से सिटअप ऐसे ऐसे करते हैं, तो सिटअप आप 20 करेंगे एंड पुशअप 15 करेंगे। तरीका देखा जाएगा कि बच्चा किस तरह से कर रहा है, क्या उसका तरीका सही है, वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। अगर आपको पुशअप और सिटअप की वीडियो चाहिए तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर पुशअप और सिटअप करके दिखाओ, तो मैं आपके लिए इतना करने के तैयार हूं, ताकि बस सिलेक्शन आपका हो, मेरा एक ही रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर पुशअप और सिटअप करके दिखा दो, तो मैं आपके लिए यार इतना भी कर सकता हूँ, क्योंकि आखिर आपका सिलेक्शन होना है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से जितने बच्चे देख रहे हैं, मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। आगे देखिए किस तरह से मार्किंग होगी आपकी, किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो प्रत्येक पार्ट को यहाँ पर देखो, ए स्टूडेंट कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 25% मार्क्स फॉर इन ईच टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट में 25 नंबर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 15 नंबर का आपका जो दौड़ है
2.4 किलोमीटर जो 15 मिनट में आप दौड़ोगे, इसके 25 नंबर लगेंगे। 25 में से कितने आपके लग पा रहे हैं? हो सकता है आपने 14 मिनट में पार कर दिया, 13 में ही कर दिया, तो आपको उस हिसाब से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप टाइम लगा रहे तो कम मिलेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकेंड लेवल रहेगा हमारा वो रहेगा जो 15 सेकेंड में आपको 100 मीटर करना है, तो इसके भी आपको 25 नंबर लगेंगे। उसके बाद 25 नंबर का पुशअप रहेगा, 25 नंबर का सिटअप रहेगा, तो टोटल आपका जो है वो 100 नंबर का होगा। लेकिन आपको मिनिमम 50 नंबर लाने ही लाने हैं इन फिजिकल टेस्ट। ए कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स इन फिजिकल टेस्ट इज डीम्ड टू बी अनफिट। अगर आप 50 से कम ले आते हैं, भैया 50 लाने कम से कम, 60 लाओ, 70 लाओ, 80 लाओ, मैं तो कहता हूँ 100 में से 100 लाओ, तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 50 से कम अगर आ गए, अगर आपके 49 भी आ गया, 48 भी आ गया, तो आप भैया बाहर हो जाओगे, अनफिट हो जाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप शरीर से फिटनेस है, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में या फिट कम्युनिकेशन स्किल में आप बाहर हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान से समझिए। ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द स्क्रीनिंग विल बी पुट थ्रू ए पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। एक तो थोड़ा सा ड्रेसअप करके अच्छे से जाना आपको, ये ना हो कि भैया आप सिक्योर के चल रहे हो, लग नहीं रहे हो कि भाई आर्मी, क्योंकि आर्म फोर्स में जा रहे हो आप, तो आर्म फोर्स में बंदा एक्टिव नजर आना चाहिए, चाहे वो कमजोर क्यों ना हो, चाहे वो दुबला पतला क्यों ना हो, लेकिन एक्टिवनेस देखी जाएगी। कितना फुर्तीला है, कितनी फुर्ती है, कितनी मतलब एक्टिव लड़की है, कितना लड़का एक्टिव है ना, ये चीज़। साथ में इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू क्या होगा, यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। किस तरह से आप बोल रहे हैं, किस तरह से आप समझ रहे हैं, किस तरह से आप लिख पा रहे हो। आपसे कुछ पूछा जाएगा, आपने उस तरह किस तरह से रिएक्ट, आप अपने बारे में बताइए जी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, ओरल एंड रिटन। तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा वो रिटर्न भी होगा, ओरल भी होगा। यूँ ही आपसे डायरेक्टली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भैया अपने बारे में बताइए, तो आपने अपने बारे में बताना शुरू किया। अपनी डिटेल तो हर कोई बता देगा, लेकिन देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर कितना मतलब फ्लुएंसी में बोल रहा है, कितना मतलब अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। मेरा नाम आशीष है, आप डर रहे हो कि भाई क्या बोलना है, कैसे बोलना, घबराहट हो गई, तो भैया घबराहट अगर आपके अंदर हुई तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि आपको घबराहट नहीं रखनी है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स फॉर द टेस्ट आर अंडर। तो ये आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपके कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी और किस तरह से मार्किंग होगी आपकी, यहाँ पे आप देखोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चनरीज एंड इंटरव्यू। 100 नंबर का आपका पर्सनल जो है इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनरी होगी, सवाल जवाब होंगे, इंटरव्यू होगा। अपने बारे में बताइए, कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप आर्म फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो भैया बता दीजिए कि मेरा सपना आर्मी में जाने का है, नेवी में जाने का, एयर फोर्स में जाने का है, और बस मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सपना है कुछ भी हो जाए, मुझे इसमें सेलेक्ट होना ही होना है, और मेरा एकमात्र सपना आर्म फोर्स है। तो इस तरह से आपने बोला, भाई लगेगा हाँ भाई बंदे के अंदर दम तो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 50 नंबर का, जिसमें आपका भैया वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा। किस तरह से मतलब आप बातें कर रहे हो, किस तरह से समझ रहे हो, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है आपका, सिचुएशन रिएक्शन किस तरह से है। कोई आपके सामने सिचुएशन रख दी जाएगी, आप क्या करोगे। एक मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहूँगा। आर्मी में किसी का एक टेस्ट था, तो उसे पूछा गया कि भाई खून का रंग कैसा होता है, खून कैसा होता है ना। तो उसने कहा कि लाल रंग का होता है। तो अगला सवाल पूछा गया कि लाल रंग कैसा होता है, तो उसने आसपास देखा, उसे लाल रंग का कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करे बंदा, तो उसने उंगली कट्टी करी और कहा ये देखो जी, ये है लाल रंग, और वो सेलेक्ट हो गया। तो किस तरह से आप सिचुएशन को रिएक्ट करते हो। एक से पूछा भाई कि आपके शर्ट पे कितने बटन है, तो आप घबरा गए हैं, आप गिनने लगे हैं। भैया गिनना नहीं है, बस फ्लुएंसी और किस तरह से आपके अंदर एक बोलने का तरीका है। साथ में पब्लिक स्पीकिंग, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कितना अच्छा कर पाते हैं, कैसे आप बोल पा रहे हो, वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। 50 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का होगा। पब्लिक स्पीकिंग होगी, हो सकता है आपको 2-3 लोगों के साथ बात किया जाएगा, हो सकता है वहाँ पर 2-4 लोग होंगे, तो भैया बात करो, मतलब कुछ भी आपको पब्लिक स्पीकिंग देखी जाएगी। किस तरह से आप सब्जी मंडी में बात कर रहे हैं ना,
तो ये भी आपको मायने रखता है कि सब्जी मंडी में। और अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर होता है तो मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, और मेडिकल में आपका फिटनेस होगा, आँख कान नाक ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। ऑल द कैंडिडेट बिफोर एडमिशन विल बी सब्जेक्टेड टू ये मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड। तो बोर्ड की तरफ से मेडिकल एग्जाम होगा आपका, सारी चीज़ें फिटनेस देखी जाएगी। द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, तो आपका हेल्थ ठीक है, बीमार तो नहीं लग रहे हो। कई बार हम शरीर से तो फिट होते हैं लेकिन मेंटली ठीक नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है बीमार सा है। तो भैया बीमार सा नहीं दिखना आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखो मेरे चेहरे पे आपको। मैं रात को अभी आपके लिए 12 बजे शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं रात को 12 बजे बना रहा हूँ, लेकिन क्या लग रहा है मेरी आंखों से भाई मुझे नींद आ रही हो? नहीं, बिल्कुल फिटनेस लग रहा है, और बिल्कुल वही जोश जो मैं क्लास में सुबह 8 या 9 बजे मेरे अंदर जो जोश होता वो भी अभी भी है ना। तो भैया लाइक ज़रूर करना वीडियो को, आपके लिए मैं इतनी रात भर जब बच्चे सो जाते तब बनाता हूँ वीडियो, है ना। तो मेडिकल फिटनेस आपकी देखी जाएगी, कहीं आप ऐसे तो ना हो कि आप चल नहीं पा रहे हो, आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आर्मी में बिल्कुल फिटनेस चाहिए। और ली डाउन NDA, तो NDA एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार किया जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। तो भैया बहुत सारी मतलब यहाँ पर गजब का रहेगा आपके लिए। जो भी आपका टेस्ट होगा वो डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल। आप किस तरह से आपको एग्जामिन किया गया, आपका मेडिकल हुआ, वो बोर्ड जो भी डिसाइड करेगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आप इस तरह से आप फॉलो करेंगे। तो बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं पुशअप और सिटअप की वीडियो आपके लिए खुद करके आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर, पसंद तो आ गया होगा शेयरिंग कर दो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं लगातार सारी अपडेट देता रहता हूँ। जय हिंद।